14 अप्रैल को क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं? 14 तारीख को? या फिर नीतीश कुमार ने पर्दे के पीछे क्या वाकई में कोई खेल कर दिया है? कैसे, उस पर हम आए, लेकिन सबसे पहले यह वीडियो देखिए दोस्तों। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक जनसभा जहां पर नीतीश कुमार बैठे हैं, देखिए उनके सामने एक समर्थक पोस्टर लेकर खड़ा है और पोस्टर पर देखिए क्या लिखा है। पोस्टर पर लिखा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी कृपया मुख्यमंत्री पद ना छोड़े, आपकी बिहार को सख्त आवश्यकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, नीतीश कुमार इशारा करते हैं, देखिए इशारा किया उन्होंने, और फिर नीतीश कुमार का जो सुरक्षाकर्मी है देखिए पहुंचता है उस समर्थक के पास, वो पोस्टर लेता है और अपने पास रख लेता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपना फैसला बदलने वाले हैं या बदल सकते हैं और बिहार की सारी रणनीति बीजेपी की धरी रह सकती है। देखिए एक खबर और फिर इस पूरे मामले को मैं समझाता हूं कि चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। खबर से पहले एक तस्वीर। आरा की धरती पर एक बुजुर्ग, देखिए एक बुजुर्ग अब बिहार में क्या कह रहे हैं कि बिहार छोड़ के मत जाइए नीतीश कुमार, कहां जाइए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं एक बुजुर्ग, सुनिए। बिहार छोड़ के कहां जाता नहीं, बिहार छोड़ के कहां जाता नहीं, जवाब दी। बिहार को छोड़ के कहां, जवाब दी। बिहार कहां छोड़ता नहीं, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, जवाब दी। बिहार छोड़ के कहां जाता नहीं, जवाब दी। हो रहा है आपका भी सबसे अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़ेगा। इतना अच्छा काम हो रहा इन्हीं शब्दों के साथ फिर हाथ उठाइए, ठीक है ना? चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्हीं शब्दों के साथ दिल्ली मन जाइए, दिल्ली मन जाइए। अब गौर कीजिए दोस्तों, नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद बने तकनीकी रूप से बिहार विधान परिषद के एमएलसी का पद छोड़ देना चाहिए था, लंबा अरसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद अब तक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। राज्यसभा चुनाव 17 मार्च को हुए थे, इसके बाद 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा, मगर अभी तक नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? चल क्या रहा है? अभी भी अंतिम फैसला क्या वाकई में नहीं हुआ है और सारी संभावनाएं नीतीश कुमार ने खुली रखी हैं। आखिर चल क्या रहा है? यह तो साफ है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का पद अब तक वो बने क्यों हुए? ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में सत्ता का खेल वाकई में नीतीश कुमार अभी भी अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं। नीतीश कुमार का रुख बीजेपी की धड़कन क्यों बढ़ा रहा है? बिहार से विदाई इतनी आसान समझ रही थी बीजेपी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। याद रहे, भले ही उम्र का तकाजा है, मगर नीतीश कुमार राजनीति के एक अनुभवी सौदेबाज रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह हेडलाइंस, नीतीश कुमार की विदाई में अभी खेला बाकी, क्या जेडीयू को जूनियर पार्टनर बनना मंजूर नहीं, यानी जूनियर पार्टनर बनना मंजूर नहीं है। अब गौर कीजिए, यह सब कुछ क्या विदाई से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नहीं हो रहा? राज्यसभा चुनाव 1 हफ्ता हो गया बीते हुए, लेकिन नीतीश कुमार कितने सक्रिय दिखाई दे रहे हैं? बिहार में वो लगातार सक्रिय हैं। समृद्धि यात्रा 5वां चरण, हर जिले में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीतीश कुमार का रुख यही संदेश दे रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। बिहार की जमीनी पकड़ नीतीश कुमार अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। खेल से बाहर वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब यह कहा जा सकता है कि भाई नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर यह पद बीजेपी को मिल सकता है, यही कहा जा रहा है ना। इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा, या फिर इतना सरल और सीधा नहीं दिखाई दे रहा। पिछले साल याद करिए, विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की पूरे गठबंधन ने, एनडीए गठबंधन ने। उसके बावजूद क्या हुआ? बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर कितना वक्त लगा। बीजेपी ने विधानसभा का स्पीकर का पद अपने पास रखा, गृह विभाग का पद अपने पास रखा, यहां तक कि डिप्टी सीएम 2 वो भी अपने पास रखे। संकेत दिया, यह कोशिश की कि भाई अब बिहार एनडीए में जूनियर पार्टनर नहीं है बीजेपी, अब हम बड़े भाई हैं। और जेडीयू के कुछ नेता इस वक्त गुजरात लॉबी की मुट्ठी में हैं, यह भी साफ है।
और यह भी अगर साफ है तो जल्द से जल्द नीतीश कुमार की कुर्सी से वो विदाई चाहते हैं, वही जेडीयू के नेता। मगर नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा सत्ता संतुलन जो है वो बदलने की तैयारी में। इसका मतलब यह हुआ कि जो ताकत बीजेपी ने हासिल की थी वो उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो जेडीयू को फिर से एक बड़ी भूमिका में दिखाई देना चाहते हैं। अब समझिए कैसे, यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। किसे मिलेगा डिप्टी सीएम का पद? डिप्टी सीएम के पद को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। इस खबर में लिखा हुआ है कि पहले चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि जेडीयू डिप्टी सीएम के दोनों पद अपने पास रखना चाहती है। यानी कि नीतीश कुमार, यह खबर बताती है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि भैया एक नहीं 2 डिप्टी सीएम, सीएम आपका और 2 डिप्टी सीएम हमारे। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद लेना मुश्किल हो सकता है अब इस खबर के मुताबिक, अगर बीजेपी पिछड़ा वर्ग ईबीसी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाती है तो उसे अपने परंपरागत स्वर्ण वोट बैंक को संतुलित करने के लिए डिप्टी सीएम की जरूरत पड़ेगी। बताया जाता है कि डिप्टी सीएम पद को लेकर विवाद बन सकता है, तो यह खबर लिखी हुई है। तो क्या ऐसा ही है? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर इस वक्त जबरदस्त खींचतान चल रही है। 2 खेमे हैं नीतीश कुमार की पार्टी में। एक खेमा जो सीधे तौर पर जो माना जाता है कि भाई संजय झा, लल्लन सिंह, अब माना जा रहा है कि जेडीयू लगभग अमित शाह की मुट्ठी में आ चुकी है। चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो, तमाम नेता इस वक्त प्रभाव में तो दिखाई देते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रभाव में, गुजरात लॉबी के प्रभाव में। अब सुनिए प्रशांत किशोर पीके क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के रुख को लेकर, उनकी सीएम पद से विदाई को लेकर। सुनिए प्रशांत किशोर का यह बयान। 202 विधायक का नीतीश कुमार को समर्थन है, इसके बावजूद राज्यसभा में जा रहे हैं। क्यों? लोकतंत्र में जिसको 202 विधायक का समर्थन रहेगा वो राज्यसभा में जाएगा। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो मैंडेट आया है, जो सरकार बनी है, वो नीतीश कुमार के काम और लोकप्रियता पर नहीं बनी है, वो 10-10 हजार रुपया में खरीदे हुए वोट से बनी है, वो इलेक्शन कमीशन के मदद से बनी है, केंद्र सरकार के गढ़ की मदद से बनी है। तो जिसकी मदद से सरकार बनी है, अब सरकार वो चलाएंगे। अब सरकार अमित शाह और मोदी जी चलाएंगे, और आप और हम देखिएगा कि पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री जो बनेगा अब नीतीश के बाद जो भी बने, अब गुजरात का हित को ध्यान में रखकर वो सरकार चलाएगा, क्योंकि उसके मालिक और आका गुजरात के हित की चिंता करेंगे। वो इसकी चिंता नहीं करेंगे कि बिहार के लड़कों को रोजगार मिले। उनकी चिंता ये होगी कि गुजरात में जो फैक्ट्री चल रही है उसमें मजदूरों की कमी ना हो जाए। और मजदूर आएगा कहाँ से? आपके हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे जाएंगे गुजरात में मजदूरी करने, और ये आप और हम ये मंजर यहीं पर बिहार में देखिएगा। चाहे कोई भी बन जाए भाजपा से, बिहार को अब गुजरात के हितों के हिसाब से चलाया जाएगा, और बिहार की जनता ये देखेगी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप देख लीजिए। यानी बिहार में फिलहाल पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है, खेल चल रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटें, जेडीयू 84 विधायक, संख्या बल के आधार पर 2020 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार बिहार की सरकार में सिर्फ सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब यह है वो ऐसी स्थायी व्यवस्था चाहते हैं जिससे भविष्य में जेडीयू टूटे नहीं, क्योंकि जेडीयू को बचाना भी नीतीश कुमार की अब जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि वो जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ, वो जानते हैं शरद पवार के साथ क्या हुआ। नीतीश कुमार अभी भी राजनीति के केंद्र में बने रहना चाहते हैं, इसलिए इस्तीफा देने से पहले सारे विकल्प खोल चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच सत्ता संतुलन को लेकर इस वक्त खेल चल रहा है और नीतीश कुमार उस खेल को खेल रहे हैं। संभव है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की राजनीति में जल्द से जल्द कोई सरप्राइज भी दे दें, क्योंकि वो सरप्राइज देने के लिए माहिर माने जाते हैं। मगर 14 अप्रैल अगर वो वाकई में इस्तीफा दे रहे हैं तो उससे पहले बहुत कुछ शर्तें वो दिल्ली दरबार के साथ तय कर लेना चाहते हैं। और खबर यह भी है कि वो 12 अप्रैल को दिल्ली भी जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।